मुजफ्फरपुर का एक सीरियल किलर जिसने अब तक 3 लोगों को मार दिया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब उसकी कहानी बाहर आई तो लगा कि बाप रे बाप, दुनिया में क्या ऐसे भी लोग हैं। ये कहानी मुजफ्फरपुर के शिवचंद्र पासवान की है, जो अपने नशे के लत को पूरा करने के लिए लोगों को लूटता था और जब उसे लगा कि देखिए अपने ही एरिया में हम लूटकांड कर रहे हैं और हो सकता है कि अगले दिन हमको कोई पहचान ले, इसीलिए उसने सोचा कि जिससे वो लूट करेगा उसकी हत्या कर देगा। 30 अप्रैल को पहली हत्या हुई थी, 1 मई को दूसरी हत्या हुई थी और 8 मई को तीसरी हत्या हुई थी। 3 लोगों को उसने मार दिया था। मारकर उनका पैसा, उनका मोबाइल, उनका कपड़ा चुरा लेता था। ले जाकर वो कपड़ा, मोबाइल और पैसा से वो स्मैक खरीदता था। उसके रोज का खर्च 1000 रुपए हो गया था और उसके पास जब पैसे नहीं थे तब उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनके मोबाइल को बेचकर अपना नशा का जो लत था उसको वो पूरा कर रहा था। और समझिए कि वो आदमी कितना बड़ा एक तरीके से मानसिक दिवालियापन का शिकार था कि उसकी पत्नी और उसकी मां उसको छोड़कर जा चुकी थी। ये कहानी मुजफ्फरपुर के उस शिवचंद्र पासवान की है जिसने 9 दिनों के अंदर 3 लोगों को इसीलिए मार दिया क्योंकि नशा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था और पैसा का व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ लूट से हो सकता था। और लूट करने के बाद उसको इस बात का डर था कि कोई हमको पहचान ना ले, इसीलिए उसने जिससे भी लूट किया उसको मार दिया। उसकी पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम दाम में फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 रुपए वाला पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको पलंग, सोफा और ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ 12 और चीजें मिलती हैं। अगर आप 78,000 वाला पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन मिलता है। इनकी अच्छी बात यह है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में ये लोग 100 किलोमीटर के रेडियस में फ्री में डिलीवरी करते हैं। मतलब कि फोन करिए और फर्नीचर आपके घर आएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सस्ता दे रहे हैं फर्नीचर तो इनका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो खराब है। इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसीलिए इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है और पैसा ये लोग कम चार्ज करते हैं। बहरहाल अब लौटते हैं शिवचंद्र पासवान की कहानी पर। 9 दिनों में शिवचंद्र पासवान नाम का आदमी जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसने 3 लोगों को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो लोहे का रॉड हमेशा अपने पास रखने लगा और ये सब कुछ वो सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको स्मैक सूंघने की बीमारी थी। अब स्मैक सूंघने की बीमारी थी तो रोज उसका खर्चा था 1000 रुपया। उसके पास पैसा नहीं था। पहले वो लकड़ी का काम करता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद वो लकड़ी का धंधा करने लगा। लकड़ी के धंधे से जो पैसा आता था वो उससे स्मैक पीता था। उसके बाद जब वो धंधा बंद हो गया तब वो अपनी माँ के साथ गाली गलौज, मारपीट करने लगा। माँ इन सब से उब कर घर छोड़कर चली गई। जब माँ चली गई तो वो अपनी पत्नी को पीटने लगा। पत्नी भी उब कर घर से चली गई और जब उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था तब उसने अपने सारे कपड़े किलो के भाव से बेच दिए। अपना कपड़ा वो किलो के भाव से बेचता है, जो पैसा उसको मिलता है वो उससे स्मैक खरीदता है, नशा करता है और जब पैसा उसका खत्म हो गया तब उसको समझ में नहीं आया कि अब नशा हम कैसे करें। उसके बाद उसको लगा कि लोगों को लूटा जाए। मुजफ्फरपुर में ही वो लोगों को लूटने लगा। अब मुजफ्फरपुर में जब लोगों को लूटने लगा तो उसको इस बात का डर हो गया कि हो सकता है कि लोग अब हमको पहचान लेंगे और पहचान लेंगे तो हमको जेल हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि अब जिसको जिसको लूटेंगे उसको उसको मार देंगे। वो लोहे के सरिया से वार करता था। आदमी का पैसा, मोबाइल, कपड़ा लेकर भाग जाता था और उसी पैसा से वो जाकर खरीदता था स्मैक। अब पुलिस ने क्या किया ये समझ लीजिए। पुलिस वालों को मालूम चला, उनको लगा कि देखिए जो ये 3 हत्याएं हुई हैं इनका पैटर्न एक ही है, लोहे के हथियार से मारा गया है इन लोगों को। और पुलिस ने उनके मोबाइल का लोकेशन जब ट्रेस किया तो एक ही जगह पर तीनों आदमी का मोबाइल दिखा। पुलिस वहां पर जाती है, वहां पर पुलिस को एक महिला मिलती है। पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं और तब मालूम चलता है कि शिवचंद्र पासवान ने वो मोबाइल उनको दिया है और पुलिस वाले छापा मारते हैं। शिवचंद्र पासवान को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट होने के बाद शिवचंद्र पासवान पूरी कहानी सुनाता है। 9 दिनों के अंदर 3 हत्या की कहानी, कपड़ा बेचकर, मोबाइल बेचकर, स्मैक खरीद कर पीने की कहानी,
1000 रुपए डेली का जो जरूरत था उसका, जिसके चलते उसने ये सब किया, उसकी कहानी। और उसके बाद पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। बाकी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। नशा करने के लिए लोग किसी का जान ले ले रहे हैं, अपना कपड़ा तक बेच दे रहे हैं कि उससे स्मैक खरीदेंगे। क्या ही कहा जाए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। धन्यवाद।